नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं शालिका ठाकुर लेकर हाजिर आपके लिए कार्यक्रम क्या चल रहा है भारत सिर्फ और सिर्फ हिमाचल अभियाभित.com पर। तो आप इस वक्त मुझे सुन रहे हैं और आपके लिए बहुत सी खास चीजें लेकर मैं हर रोज आपसे मुलाकात करती हूं और आपको बताती हूं आज के दिन की हिस्ट्री, साथ ही टॉप 7 न्यूज और इसके साथ एक ऐसी ज्ञान की बात जो आपके ज्ञान में करती है इजाफा। तो आज भी आपको बहुत सी बातें बतानी है, लेकिन उससे पहले स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही है और बेहद ही खूबसूरत ये बात है कि जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। आपका जो एक्सपीरियंस है वही आपको बनाता और बिगाड़ता है। अच्छी चीजें सीखेंगे तो अच्छे बनोगे, गलत चीजें सीखेंगे तो गलत बनेंगे। हमेशा हम बात करते हैं परफेक्शन की, और परफेक्शन की सबसे मजबूत और पहली कड़ी जो है वो है अनुभव। काम करेंगे तो अनुभव मिलेगा और अनुभव होगा तो आप परफेक्ट बनेंगे। तो रुक करते हैं आज की हिस्ट्री का, क्या कुछ खास घटनाएं आज के दिन घटी थी। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ 1934 में आज के दिन क्या हुआ था। महात्मा गांधी के संरक्षण में अखिल भारतीय ग्रामीण उद्योग संघ की स्थापना जो है वो आज ही के दिन हुई थी। वहीं संत मदर टेरेसा ने कोलकाता में चैरिटी मिशन की स्थापना आज ही के दिन 1950 में की। वहीं आज ही के दिन 1951 में विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे। पहले अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग एडविन एल्ड्रिन 1969 में आज ही के दिन मुंबई आए। भारत में मुगलों का अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफर जो है उसका भी जन्म आज ही के दिन 1775 में हुआ था। वहीं आज ही के दिन 1886 में उड़ीसा के प्रसिद्ध समाज सुधारक, साहित्यकार और सार्वजनिक कार्यकर्ता गोदावरीश मिश्र का जन्म हुआ था। तो ये थी आज के इतिहास की कुछ खास घटनाएं जो मैंने आपको बताई। अब रुक करते हैं अब तक की टॉप 7 न्यूज के। तो आज की जो पहली खबर है बांग्लादेश से है। बांग्लादेश में तेज हुई कोरोना की जंग, बिना मास्क नहीं मिलेगी सरकारी सेवा। यानी कि बांग्लादेश में अगर कोई मास्क नहीं पहनता है तो उसे सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। बांग्लादेश में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई अधिक तेज कर दी गई है। सरकार ने नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू कर दिया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक ने फैसला किया है कि किसी को भी मास्क के बिना कार्यालयों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये निर्णय लिया गया है कि सभी कार्यालयों को देश में कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए नो मास्क नो सर्विस कहते हुए नोटिस बोर्ड लगाने होंगे। इसके तहत सरकार ने फैसला किया है कि मास्क नहीं पहनने वालों को सरकार की तरफ से कोई भी सेवा यानी कि नौकरी नहीं दी जाएगी। वहीं बात करते हैं अगली खबर की, जो कि श्रीनगर से है। श्रीनगर के लाल चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर तिरंगा फहराने की कोशिश की है, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और उनमें से कुछ की जो है वो गिरफ्तारी भी कर दी गई है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के तिरंगे के अपमान के विरोध में शनिवार को कुछ प्रदर्शनकारियों ने पीडीपी कार्यालय में तिरंगा फहरा दिया था और नारेबाजी की थी। इस दौरान कार्यालय में मौजूद पीडीपी नेताओं ने उनके साथ नोक-झोंक हुई थी। पीडीपी प्रवक्ता एवं पूर्व एमएलसी फिरोदोस टाक ने ट्वीट कर आरोप लगाया है कि कार्यालय पर हमला हुआ है। उनके साथ और पीडीपी के अन्य नेता परवेज वफा के साथ हाथापाई की गई है। और इसी के चलते टाक ने यह भी कहा कि कुछ शरारती तत्व जो हैं वो राजनीतिक विचारधारा को हिंसा में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं आज जिन भाजपा कार्यकर्ताओं ने तिरंगा फहराने की लाल चौक पर कोशिश की है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि भारतीय सेना से संबंधित है। सेना के शीर्ष कमांडरों का आज से 4 दिवसीय सम्मेलन, लद्दाख और आंतरिक सुधारों पर होगी चर्चा। सेना के शीर्ष कमांडरों का 4 दिवसीय सम्मेलन आज से शुरू हो गया है। 4 दिवसीय सम्मेलन में लद्दाख और आंतरिक सुधारों पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही गैर सैन्य गतिविधियों में कटौती करने जैसे उपायों पर भी विचार किया जाएगा। 4 दिवसीय सम्मेलन में पूर्वी लद्दाख के साथ ही चीन से लगने वाली वास्तविक नियंत्रण रेखा के अन्य संवेदनशील इलाकों में भारत की युद्धक तैयारियों का आकलन भी किया जाएगा। सैन्य कमांडर संसाधनों के तर्क संगत वितरण के लिए काफी समय से लंबित सुधारों पर चर्चा करेंगे। सेना के शीर्ष कमांडरों के सम्मेलन में थल सेना के वरिष्ठ अधिकारी, सेना के उप प्रमुख,
सभी सेना कमांडर, सेना मुख्यालय के प्रधान कर्मचारी, अधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि हिमाचल प्रदेश से संबंध रखती है। 20 दिन के क्वारंटीन में रहने के बाद आज हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर सचिवालय पहुंचे हैं। 20 दिन क्वारंटीन रहने के बाद कोरोना को मात देकर सीएम जयराम ठाकुर ने राज्य सचिवालय में कामकाज संभाला। मुख्यमंत्री मंगलवार को कैबिनेट की बैठक भी लेंगे। इसमें स्कूलों को खोलने समेत कई अहम फैसले जो अभी तक अटके हुए हैं उन पर फैसले लिए जा सकते हैं। अटल टनल रोहतांग के लोकार्पण कार्यक्रम से शिमला लौटने के बाद सीएम 5 अक्टूबर को होम क्वारंटीन हो गए थे। वह 2 अक्टूबर को कोरोना संक्रमित विधायक सुरेंद्र सूरी के संपर्क में आए थे। 12 अक्टूबर को सीएम का कोरोना टेस्ट लिया गया, जो कि पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई थी। अब राहत की खबर ये है कि वो बिल्कुल ठीक होकर काम पर लौट आए हैं। चलते हैं अगली खबर की ओर, जो कि हिमाचल से ही है और काफी अच्छी ये खबर है कि चित्रों से कालका शिमला रेल लाइन का इतिहास जानेंगे लोग। राजधानी शिमला के स्थानीय लोग और बाहरी राज्यों से आने वाले सैलानी अब कालका शिमला हेरिटेज रेलवे ट्रैक के इतिहास की जानकारी चित्रों के माध्यम से भी प्राप्त कर सकेंगे। शिमला के ओल्ड बस स्टैंड स्थित बाबा भलकू रेल संग्रहालय के बाहर ओपन एयर म्यूजियम की दीवारों पर भित्ति चित्र बनाने का काम पूरा हो गया है। कालका शिमला हेरिटेज रेलवे ट्रैक के इतिहास और शिमला शहर की खूबसूरत वादियों में चित्रों के जरिए यहाँ खूबसूरत तरीके से दीवारों पर उकेरा गया है। तो इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन विद क्रिएटिविटी। इस क्रिएटिविटी के साथ लोगों को इतिहास की जानकारी दी जाएगी। अगली खबर का रुख करते हैं, जो कि रोजगार से जुड़ी हुई है और आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। एनबीसीसी दिल्ली भर्ती मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव पदों की वैकेंसी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। एनबीसीसी लिमिटेड ने 2 साल की अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के पद पर भर्ती करने के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। योग्य उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप में 10 नवंबर 2020 तक 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। एनबीसीसी दिल्ली ने जो भी पोस्ट्स निकाली हैं उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ कि मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए 15 पोस्ट हैं, जिनके लोकेशन जो हैं भुवनेश्वर, लखनऊ, कोची, अलवर, दिल्ली, एनसीआर है। तो अगर आप आवेदन करने की सोच रहे हैं तो आपके पास 10 नवंबर शाम 5 बजे तक का टाइम है। इस दौरान आप आवेदन कर सकते हैं। अब बात करेंगे मनोरंजन की दुनिया की, वहाँ क्या कुछ चल रहा है। तो एक वीडियो सुशांत मर्डर केस के दौरान जब इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था, जिसमें बहुत से फिल्मी अभिनेता अभिनेत्रियां थी और उस वीडियो में ये बॉलीवुड स्टार्स जो थे वो पार्टी करते हुए नजर आ रहे थे। इसी बीच जब ये वीडियो मीडिया के सामने आया और वायरल हुआ तो इसमें आरोप लगे कि वह सारे जो बॉलीवुड अभिनेता और अभिनेत्रियां सेलिब्रिटीज थे वह ड्रग्स ले रहे हैं। और इसी पर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने इस वीडियो को अब क्लीन चिट दिया है। कहा है कि पार्टी में नहीं दिख रहा है ड्रग्स। फिल्म मेकर करण जौहर के घर 2019 में हुई पार्टी की वीडियो जो है वो खबरों में आ रही थी और वीडियो काफी वायरल हो रही थी। दरअसल पार्टी में ड्रग्स लेने के आरोप के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जांच शुरू की थी और बताया जा रहा था कि फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने करण जौहर की पार्टी के इस वीडियो को जांच करने का काम शुरू कर दिया है और अब इसकी रिपोर्ट आई है, जिसके मुताबिक इस वीडियो में कहीं भी ड्रग्स इस्तेमाल होने का कोई सबूत नहीं मिला है, इसलिए इसे बिल्कुल क्लीन चिट दे दी गई है। इस फोरेंसिक रिपोर्ट में फिल्म स्टार्स पार्टी में ड्रग्स ले रहे थे, इस बात का कोई भी सबूत नहीं मिला है। साथ ही एफएसएल ने आगे कहा कि वीडियो में ड्रग्स या कोई भी हानिकारक सामान जो है वीडियो में नहीं दिख रहा है, इसलिए इसे क्लीन चिट दे दिया गया है। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन,